ओके हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ड पर। Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, भारत की दवाइयों पर टैरिफ लगाकर बुरी तरह से फंस गया अमेरिका। भाई टैरिफ क्या, इतनी सस्ती ले रहा था भारत से दवाइयां, टैरिफ लगाई है उधर, लोग खुद ही भाई अब तरस रहा है उसके लिए। इसलिए कहते हैं ज्यादा दादागिरी भी अच्छी नहीं होती। काउंट करते हैं भाई, इंडिया भी तो कहते हैं कि दादागिरी दिखाना तो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने दिखाना जो आपसे कमजोर हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना कि जिसको आप दादागिरी दिखा रहे हैं उसके सामने दोबारा हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को दादागिरी दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब अमेरिका ने एक ऐसे मामले में भारत के सामने दादागिरी दिखाना शुरू कर दिया है जिस मामले में भारत के बिना अमेरिका का काम चल ही नहीं सकता। दरअसल हम बात कर रहे हैं फार्मा यानी कि मेडिसिन इंडस्ट्री की, क्योंकि आज के समय मेडिकल सेक्टर में भारत अपने 40% का एक्सपोर्ट केवल अमेरिका में करता है, जिनमें दवाइयां, मेडिकल उपकरण और कई चीजें शामिल होती हैं। फिलहाल अभी तक इन पर अमेरिका के द्वारा 1% इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, लेकिन भारत की फार्मा इंडस्ट्री को ही अमेरिका ने टैरिफ के निशाने पर ले लिया है, जहां पर अब अमेरिका के द्वारा भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर भी लगभग 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर 10% तक की टैरिफ लगाने से अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, शायद इसका अनुमान लगाना ट्रंप भूल चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो फिलहाल में बनता हुआ माहौल इस ओर साफ साफ इशारा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने की होड़ में इस तरीके से जुट चुके हैं कि शायद उन्होंने इस बात की कसम खा ली हो कि उनका भले ही कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन वह उन देशों का नुकसान करके ही रहेंगे जो देश उनकी मार्केट का फायदा उठाकर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर में कमाई करते हैं। क्योंकि भारत भी अमेरिकी मार्केट से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर में से कमाई करने वाला एक देश है, इसलिए इनके द्वारा भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात हो रही है। जहां बात आगे बढ़ते बढ़ते अब भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर पहुंच चुकी है। असल में देखा जाए तो मेडिकल इंडस्ट्री में भारत बहुत बड़ा खिलाड़ी है और फिलहाल के समय में दुनिया में कुल 195 देश हैं, लेकिन इनमें से कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो भारत 185 से अधिक देशों को दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करता है। जहां भारत के प्रमुख दवा एक्सपोर्ट बाजार उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के देश हैं, और खासकर भारत जेनरिक दवाओं का एक बहुत ही बड़ा सप्लायर है और यह दुनिया की लगभग 20% जेनरिक दवाओं का प्रोडक्शन अकेले करता है। इसके साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका यानी कि वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर भी है और यह दुनिया के लगभग 60% टीकों का उत्पादन अकेले करता है। और आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन भारत हर साल जिस हिसाब से मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करता है उस हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा इंडस्ट्री वाला देश है। लेकिन यहाँ पर इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वह काफी सस्ती होती है। भारत में अनेकों प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं, इसलिए भले ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश है, लेकिन मूल्य के हिसाब से जब देखा जाए तो भारत का स्थान 14वें नंबर पर चला जाता है। लेकिन भारत की दवाओं की डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है उससे भारत की इंडस्ट्री और भी ज्यादा ग्रो कर रही है। फिलहाल भारत का फार्मास्यूटिकल मार्केट लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारत का यह दवा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यह उम्मीद की जाती है कि यह साल 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब अमेरिका के द्वारा हाल ही में भारत की फार्मा प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने की बात सामने आ रही है, तो यह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अमेरिका की इस मामले में भारत पर डिपेंडेंसी क्या है और क्या अमेरिका के द्वारा उठाया गया यह कदम सही है या नहीं। तो इसके लिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, अमेरिका की भारत पर हेल्थ केयर और मेडिकल सेक्टर में गहरी डिपेंडेंसी है।
अमेरिका को कई मामलों में भारत की जरूरत पड़ती है, खासकर मेडिसिन्स, डॉक्टर्स और मेडिकल रिसर्च के मामले में। इसे आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका की फार्मेसी भारत की मेहरबानी है, क्योंकि देखा जाए तो भारत मेडिसिन का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका में बिकने वाली करीब 40% जेनेरिक दवाइयां भारत से भेजी जाती हैं। अगर बात जेनेरिक दवाइयों की करें तो ये वो दवाइयां होती हैं जो ब्रांडेड दवाओं की तरह ही असरदार होती हैं, लेकिन सस्ती होती हैं। जैसे कि मान लो अमेरिका में किसी को सिर दर्द की दवा चाहिए तो वो महंगी अमेरिकन कंपनी की दवा भी खरीद सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग भारत में बनी सस्ती जेनेरिक दवा लेना पसंद करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आईफोन अमेरिका में बनता है, लेकिन लोग चाइनीज कवर लगाकर ही इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात जेनेरिक दवाइयां की हो गई, लेकिन इसके अलावा अगर आप अमेरिका के किसी अस्पताल में जाइए और डॉक्टर का नाम डॉक्टर पटेल, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर शर्मा या डॉक्टर कुमार हो तो हैरान मत होना, क्योंकि अमेरिका के हॉस्पिटल भारतीय डॉक्टरों के बिना अधूरे हैं। अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ भारतीय होते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में हर चौथा डॉक्टर भारत का ही होता है। इस बात को हमने पहले ही बताया था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। कोविड-19 के दौरान अमेरिका समेत पूरी दुनिया को भारत ने ही सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई की थी। कहने का मतलब अमेरिका की हालत वैसी थी जैसे बड़े भाई के पास पैसे हैं, लेकिन खाना छोटा भाई बनाकर खिलाता है। इसके अलावा अमेरिका में हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। ऐसे के साथ तो वीडियो खत्म भाई। ये अगर काम इसने कर दिया ना, ये यकीन करो अमेरिकन चीखें मारेंगे भाई। अपनी जो 100% एक्सपोर्ट है ना, उसका 40% सिर्फ अमेरिका को करता है। और अगर इधर टैरिफ लग गए, खुद सोचो उधर महंगाई कितनी होगी। कितनी महंगाई, दवाइयां देखो, उधर देखो, विकल्प होते हैं। पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, दुनिया में हो ये विकल्प है कि एक जगह दवाई होती है, उसका अल्टरनेटिव अब यूरोप का है ना अगर, तो वो डबल प्राइस में है। और अगर यही इंडिया पाकिस्तान या चाइना का कोई दवाई है ना, स्पेशली इंडिया की है, तो वो उससे आधे से भी आधे का रेट है भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, इधर एक इंडिया की जब दवाई आती थी, मैं बताता हूँ, नहीं अभी भी रॉ मटेरियल आता है। इंडिया ने एक साल बीच में कोई रॉ मटेरियल बंद किया था, पिछले से पिछला साल था। भाई की दवाई है एक टेग्राल नाम की, वो आना शुरू हो गई थी यूरोप से। उसका मटेरियल, खाली मटेरियल की बात हो रही है, मटेरियल की वजह से वो इतना महंगा हुआ, वो हजार की डब्बी चली गई थी। और अभी फिर से इंडिया का शुरू हुआ है, वही डब्बी 350-400 की मिलती है, 450-500 रुपए। हाँ इतने की है भाई, तो मतलब आधे से भी कम का भाई, कम हो गई है। एक मुख्तलिफ दवाइयां इंडिया की आती थी, काफी सारी बंद हो गई। अभी शायद पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन महंगी पड़ती है ना। नहीं ब्लैक की, लेकिन पाकिस्तान की मेडिसिन की निस्बत इंडिया की मेडिसिन बहुत ज्यादा सस्ती है और आराम बहुत जल्दी आता है। ये बात सच है कि मेडिसिन से आराम बड़ी जल्दी आता है। और कुछ सर दर्द की, जिस्म दर्द की अभी भी हमारे घर में खाई। हाँ, डेक्लोसिन फोर्ट कोई नाम थे, कोई इस तरह पहले पता नहीं आती है, अभी भी बाहर से भाई आती है और चोरी छुपे जो लाए तो ले आता है। और सच्ची बात बताऊं ना कि हमारे पाकिस्तानी लोग जितने भी हैं वो इतनी ज्यादा यूज करते थे, पाबंदी लगा दी थी पाकिस्तान ने। रॉ मटेरियल उधर से मंगवा कर अपना मेडिसिन का वो बनाकर और आगे भेजते थे। और अगर 40% वो दुनिया के 60% टीके सिर्फ वो इंडिया बनाता है, पूरी दुनिया के। और मेडिसिन वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का सबसे ज्यादा पहला देश इंडिया, और कैंसर की सबसे सस्ती दवा बनाने वाला इंडिया। तो आपका इसके कहना, अपने बताना अपना बहुत